आज हम आ चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के सेकंड वीडियो के साथ। इसमें हम और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ? वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने ब्लूटूथ को ज़्यादातर कब यूज़ किया है? जब आपने मोबाइल को हेडफोन से कनेक्ट करना है, या मान लीजिए माइक को, स्पीकर को, ऐसी चीज़ों को जब आपको कनेक्ट करना था तब आपने ब्लूटूथ का यूज़ किया। या पहले जब आप ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा करते थे, अभी भी करते हैं बट अब कम करते हैं, तब हम तो मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते थे। तो ये सभी किस तरीके के नेटवर्क का एग्जाम्पल है? एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विच इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। Bluetooth is a wireless technology used to create a wireless personal area network for data transfer up to a distance of 10 मीटर। ठीक है, और ये 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यूज होती है, डेटा ट्रांसफर के लिए, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। Which of the following computer networks is built on the top of another network? Option A overlay, option B prime network, option C prior network, option D chief network. Built on the top नाम से अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो इसका आंसर होगा ओवरले नेटवर्क। ठीक है, एन ओवरले नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। ठीक है, ओवरले नेटवर्क के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वीपीएन हो गया, पीयर टू पीयर नेटवर्क हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओवरले नेटवर्क। मूविंग ऑन, what is the full form of OSI? Optical Service Implementation, Open Service Internet, Open System Interconnection, Operating System Interface। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, OSI करता क्या है उसे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। OSI हमें एक मॉडल प्रोवाइड करता है कि कैसे एप्लीकेशन एक नेटवर्क के ऊपर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी। ठीक है, जिससे हमें एक स्ट्रक्चर प्लान मिलता है ट्रबल शूटिंग के लिए भी, कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको ट्रबल शूट कर सके, फिक्स कर सके। आईएसओ के द्वारा ओएसआई को एक जनरलाइज्ड मॉडल माना जाता है फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, और हम ओएसआई की मदद से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, जिस भी तरीके का हमें कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज़ अ मॉडल which provides us a structural plan on how to design, create a computer network. Alright, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। When a collection of various computers appears as a single coherent system to its clients, what is this called? Mail system, networking system, computer network, distributed system। जी हाँ, इसका एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, जब कई सारे कंप्यूटर्स एक साथ मिलके एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम की तरह अपीयर होते हैं क्लाइंट्स को, यूजर्स को, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, पहला तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स विच यूजेस अ सिंगल टेक्नोलॉजी और कनेक्शन। ये तो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आपका, कि कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं जो कि एक सिंगल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कनेक्शन के लिए। वहीं पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? वो भी कंप्यूटर नेटवर्क की तरह सेम होता है, बट डिफरेंस क्या है कंप्यूटर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में? कि जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वो यूजर को एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम की तरह अपीयर होंगे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे आप क्या देखते हैं? इट अपीयर्स टू, आप किसी वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड वेब से यूज करते हैं तो इट अपीयर्स टू यू, ठीक है, एक that's a one website which I'm visiting through World Wide Web, but behind it is a distributed system which appears to users as a single coherent system। तो इसका सही एग्जांपल है, सही आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ISO OSI रेफरेंस मॉडल? तो इसका करेक्ट आंसर है 7। ठीक है, ISO OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, जो कि होती हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर्स। कल हमने फिजिकल लेयर पे कुछ क्वेश्चन करे थे, आई होप आप सब वीडियो देख रहे होंगे, आपको वो याद होगा। और OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। What are nodes in a computer network? The computer that routes the data, the computer that terminates the data, the computer that originates the data, या all of the mentioned? इसका करेक्ट आंसर है all of the mentioned, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में नोड होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो डेटा को सेंड या रिसीव कर सके, ठीक है, या डेटा को रूट दे सके, राउटिंग कर सके डेटा की डेस्टिनेशन तक। वो सभी चीज जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, जो कि डेटा को सेंड या रिसीव करती हैं या फिर डाटा की राउटिंग करती हैं टू इट्स डेस्टिनेशन, वो सभी नोड्स कहलाती हैं। इसलिए द कंप्यूटर दैट रूट्स द डेटा इज ऑल्सो a node, the computer that terminates the data is also the node, the computer that originates the data is also a node. Moving on, which one of the following is not a function of network layer? Congestion control, error control, routing, इंटरनेटवर्किंग। तो देखिए, सबसे पहले नेटवर्क लेयर होता क्या है? जैसे कि हमें पता है OSI मॉडल जो हमारा है, उसमें नेटवर्क लेयर जो होती है थर्ड लेयर होती है, और वो हमें प्रोवाइड करती है डाटा राउटिंग पाथ्स। ठीक है, और जो एरर कंट्रोल इसमें से आपका है, वो डेटा लिंक लेयर का और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, वो नेटवर्क लेयर का काम नहीं होता है। बाकी सभी राउटिंग, इंटरनेटवर्किंग, कंजेशन कंट्रोल, ये सभी नेटवर्क लेयर का काम होता है, बट एरर कंट्रोल किसका काम है? आपका डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाउ इज अ सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? मल्टीप्लेक्सिंग, फेज मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो इसका सही आंसर है मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू ही हम एक सिंगल चैनल को शेयर करते हैं मल्टीपल सिग्नल्स पे। इन अ कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स द मेन गोल इज टू शेयर अ स्कार्स रिसोर्स। ठीक है, जो रिसोर्स कम है उसको शेयर करना है हमें ज़्यादा नेटवर्क पे, यही मेन काम होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, ये हम करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू, जहाँ पर मल्टीपल एनालॉग या डिजिटल सिग्नल्स को हम कंबाइन करके एक सिग्नल कर देते हैं और उसको एक शेयर्ड मीडियम में ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, द मल्टीपल काइंड्स ऑफ सिग्नल्स आर डेसिग्नेटेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज द लेयर प्रेजेंट ऑन अ हायर लेवल देन द फिजिकल लेयर। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू ही हम एक सिंगल चैनल को शेयर करते हैं मल्टीपल सिग्नल्स पे। कैसे? हम मल्टीपल एनालॉग या डिजिटल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं ओवर अ शेयर्ड मीडियम। ऑलराइट, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। Which of the following devices forwards packets between networks by processing the routing information included in the packet? फायरवॉल, ब्रिज, हब या राउटर? इसका सही आंसर है राउटर। ठीक है, राउटर एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो कि डेटा को फॉरवर्ड करता है, डेटा पैकेट्स को कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में। ठीक है, राउटर क्या करता है? ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस इंटरनेट के वो परफॉर्म करता है। They make use of routing protocols like RIP to find the cheapest path to the destination. तो डेटा फॉरवर्ड को पैकेट करना बिटवीन नेटवर्क इज द वर्क ऑफ राउटर। वो राउटिंग पाथ, चीपेस्ट पाथ डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर जो है डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि राउटर जितने भी ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस हैं इंटरनेट पे उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए हम आज के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। What is the term for an endpoint of an inter-process communication flow across a computer network? A port, B machine, C socket या D pipe? इसका सही उत्तर है सॉकेट। ठीक है, क्योंकि किसी भी टू वे कम्युनिकेशन लिंक में सॉकेट जो होता है वो एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, TCP layer can identify the application that data is destined to be sent by using the port number that is bound to सॉकेट। ठीक है, हर सॉकेट का एक पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, पहली बात तो टू वे कम्युनिकेशन लिंक में आपको पता है कि सॉकेट वन ऑफ द एंड पॉइंट्स होता है, और ऊपर से फिर TCP लेयर उसमें पोर्ट नंबर होता है, उसको आइडेंटिफाई करके जो भी डेटा उसको डेस्टिनेशन है भेज सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का डाउट हो आप अपने आप
बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में पूछिए। धन्यवाद।